बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं नजमुल हसन बाजवा हूं। नाज़रीन किराम, कुछ बड़ी खबरें मेरे पास मौजूद हैं। सबसे बड़ी खबर तो ये पता चली है कि इमरान खान से जेल में मुलाकात की गई है और जेल में होने वाली इस मुलाकात के अंदर 5 अहम तरीन शख्सियात शामिल थी और हैरान कुन हद तक इतलात ये भी मिली हैं कि इस मुलाकात के अंदर बुशरा बीबी भी मौजूद थी और इमरान खान को नेशनल गवर्नमेंट की ऑफर की गई है। नेशनल गवर्नमेंट का कहा गया है, इसके अलावा भी एक ऑप्शन दिया गया है। ये क्या मामला है, ये मुलाकात कब हुई, ये 5 अहम तरीन शख्सियात कौन हैं जो इमरान खान से जेल में जाकर जिन्होंने खुफिया मुलाकात की और ये दावा किसकी जानिब से सामने आया है, ये नंबर 1 आपके सामने चीजें रखनी है। नंबर 2, नाज़रीन किराम, इस वक्त वकला आउट ऑफ कंट्रोल हो चुके हैं और वो ये कह रहे हैं मारना है मार दो, हटेंगे नहीं पीछे। यहीं पे इमरान खान का जलसा करेंगे और वकला ने एक और भी जो है ना वो प्लान बना लिया है। ठीक है, इसका अल्टरनेटिव प्लान भी बना लिया है, वो भी मैंने आपके सामने रखना है। और तीसरा नाज़रीन किराम, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर मैं जिसे कह सकता हूं वो ये है कि जस्टिस काजी फायज ईसा तहरीक इंसाफ गवर्नमेंट के साथ क्या करने जा रहे हैं। ये प्लान जो है वो खुलकर सामने आ चुका है, इसके बारे में जो है वो खुलकर पता चल चुका है कि जस्टिस काजी फायज ईसा साहब का जो है वो इरादा क्या है। सो ये तीनों खबरें आपके सामने रखनी है, लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस दरखास्त के साथ कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर कंटेंट पसंद आ रहा है और अपनी राय का इजहार कमेंट्स और लाइक्स की सूरत में जरूर करें। आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करेंगे तो इनफैक्ट आप सच की आवाज को आगे बढ़ाने में हमारा साथ देंगे, क्योंकि इससे होता यह है कि प्रोपेगेंडे को काउंटर करने के लिए सच जो है वो सब तक जो है ना पहुंचना जरूरी है। अदरवाइज इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे क्या हाल है वो तो आप सबको मालूम ही है। तो नाज़रीन किराम, सबसे पहले बात कर लेते हैं काजी फायज साहब का इरादा क्या है, फिर उसके बाद मैं आपके सामने मुलाकात वाली सूरत हाल भी रख देता हूं और वकला वाली भी रख देता हूं। तो काजी फायज ईसा क्या पीटीआई को कुछ रिलीफ देने जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं, इस मामले के ऊपर नाज़रीन किराम हसनात मलिक साहब सीनियर कोर्ट रिपोर्टर हैं, प्रो काजी ईसा, प्रो काजी फायज ईसा समझे जाते हैं और एंटी बंदयाल ग्रुप इन्हें समझा जाता था। ये जो रिपोर्टिंग करते हैं, इन्होंने एक दावा किया है, इन्होंने बताया, उन्होंने कहा कि जनाब रियासत ने इस वक्त जो इमरान खान के बारे में फैसला किया है, इस फैसले में काजी फायज ईसा किसी भी किस्म की रुकावट बनते हुए नजर नहीं आ रहे हैं और ना ही मतलब नजर आ रहा है कि वो रुकावट बनेंगे। रियासती इदारों ने फैसला किया कि 9 मई के बाद अब पीटीआई टाटा बाय बाय, तो उसके लिए मुख्तलिफ तरीकाकार आजमाए गए और उन चीजों के ऊपर जो रियासत ने फैसला किया है, पर्टिकुलरली इमरान खान और तहरीक इंसाफ को लेकर, काजी उल कज़ा जनाब मोहतरम चीफ जस्टिस जनाब काजी फायज ईसा साहब चुप करके क्या कहना चाहिए, व्हाट विल बी द राइट वर्ड, व्हाट विल बी द पिजी बिल्ली की तरह जो है वो खामोश होकर साइड पे बैठे हैं। हसनात मलिक कह रहे हैं कि वो कोई रेजिस्टेंस करने का इरादा नहीं रखते हैं। मिसाल लीजिए, खवातीन तहरीक इंसाफ की कब से बेबुनियाद मुकदमात के अंदर बंद हैं, मतलब बेबुनियाद से मुराद है ना कि एक के अंदर जो है ना वो जमानत होती है, दूसरे में जमानत होती है, तीसरे में जमानत होती है, चौथे में जमानत होती है, 5वें में एक ही खातून जो है वो जिना हाउस कोर कमांडर हाउस के सामने भी हमला करते हुए नजर आती है, वही खातून जो है वो लिबर्टी चौक पे भी हमला करते नजर आती है, वही खातून जो है वो जमान पार्क पे भी हमला करते नजर आती है, वही खातून जो है वो राहत बेकरी पे भी हमला करते नजर आती है, वही खातून जो है वो सरवर थाना सरवर में भी जो है ना वो मतलूब नजर आती है। यानी कि मतलब हर जगह वही नजर आती है। ठीक है, और उन खवातीन के ऊपर किस तरह की ये मतलब एक से मुकदमा दूसरे मुकदमा तीसरा किस किस्म की नाइंसाफी हो रही है, इस मामले में सुप्रीम कोर्ट चुप करके अपने होंठों को सीके बैठी है, कुछ नहीं कह रहे हैं। बल्कि इस पर्टिकुलर मामले के ऊपर आपने जब देखा कि पेशावर हाई कोर्ट ने एक फैसला दिया जिसमें कहा गया कि एक के बाद दूसरे के बाद तीसरे, ये क्या आपने मतलब ड्रामेबाजी पखंडबाजी लगा रखी है। इसके ऊपर जब पेशावर हाई कोर्ट ने फैसला दिया तो जस्टिस तारिक मसूद साहब ने बड़े ही जो है ना वो करख्त लहजे के अंदर ये इस फैसले को जो है ना उन्होंने रिवर्स करने का, ये क्या तरीकाकार हो गया। ठीक है, तो पीटीआई के बारे में लगता यह है कि जो कुछ हमारे सीनियर जजेस हैं, खासतौर पर जस्टिस काजी फायज ईसा, जस्टिस तारिक साहब, जस्टिस मंसूर अली शाह और इसी तरह से कुछ और जजेस जो हैं वो नजर आते हैं कि जो रियासत ने फैसला किया है इस मामले के ऊपर, वो तमाम जजेस जो हैं वो किसी किस्म के रेजिस्टेंस नहीं बनना चाहते हैं। और काजी उल कज़ा से अगर आपको कुछ उम्मीदें हैं, मैं ये समझता था कि वो बड़े अनप्रडिक्टेबल शख्स साबित होंगे, वो बड़ी अनप्रडिक्टेबिलिटी दिखाते हैं, तो हो सकता है कि वो यहां पर भी अनप्रडिक्टेबिलिटी दिखाएं। लेकिन नाज़रीन किराम, अगर आपको उनसे कोई उम्मीद है तो आप उस उम्मीद को खत्म कर दीजिए, क्योंकि वो कुछ नहीं करने जा रहे हैं।
अच्छा, आप आ जाते हैं मेन खबर के ऊपर। जो मेन खबर मैंने आपके सामने रखनी है, नाज़रीन किराम, जेल के अंदर कुछ मुलाकातें हुई हैं और उस मुलाकात के बारे में राना साहब ने खबर दी है कि 5 शख्सियात इस मुलाकात के अंदर खुफिया मुलाकात एक बुशरा बीबी इस मुलाकात में थी, एक मोहम्मद अली दुरानी इस मुलाकात में थे, एक और अहम तरीन शख्सियत इस मुलाकात में मौजूद थी और 2 और लोग थे। मैं कोड अनकोड आपको बता रहा हूं। ये 5 शख्सियात जेल में इमरान खान साहब से मिली हैं और कन्विंस ये करने की 2 चीजें इमरान खान को ऑफर की गई हैं। सबसे पहली चीज तो ये है, कन्विंस करने की कोशिश की गई है कि आप 6 महीने के लिए खुदा के लिए मुल्क से बाहर चले जाएं। अब 6 महीने के लिए बाहर चले जाएं तो सब चीज जो है वो आसान हो जाएगी। और यह कहा गया कि नहीं करेंगे तो फिर आपकी बहनें और बुशरा बीबी की गिरफ्तारी तैयार बैठी है, हम उनको जो है ना वो गिरफ्तार करेंगे, आप ज़हन में रखिएगा। इसके ऊपर बुशरा बीबी के बारे में भी कहा जा रहा है, ये इतलात हैं, जैसे राना साहब ने कहा है कि उन्होंने कन्विंस करने की कोशिश किया है इमरान खान को कि आप यहां पर देख लें। इस तरह से इमरान खान ने कहा है कि मेरी तरफ से पूरे टब्बर को गिरफ्तार कर लें, एब्सोल्युटली नॉट, आई एम नॉट गोइंग एनीवेयर, मेरा जीना मरना इसी मिट्टी के अंदर है, मुझे मार दें लेकिन इसी मिट्टी के अंदर दफन होगा, जाना मैंने कहीं नहीं है। ठीक है, ये नहीं हो सकता। नंबर 1 ये जो उनको जो है ना वो ऑफर किया गया, जिसके ऊपर इमरान खान साहब ने चिट्टा जवाब दिया, कोई चक्कर नहीं है। एक और ऑफर इमरान खान को की गई है और इस ऑफर को तो पब्लिकली जो है ना मोहम्मद अली दुरानी साहब आज आपको मार्केट करते हुए भी टीवी पे बैठे हुए नजर आएंगे। वो ऑफर ये है कि एक नेशनल गवर्नमेंट बनाई जाए। ठीक है, नेशनल गवर्नमेंट बनाई जाए और इसकी इमरान खान को ऑफर की गई है। इस नेशनल गवर्नमेंट के अंदर यानी कि इंतखाबात से पहले यह मुआहिदा, एक दस्तखत किया जाए कि जो भी गवर्नमेंट बनेगी तमाम की तमाम पार्टियां उस गवर्नमेंट के अंदर मौजूद होंगी और उसकी कोई ऑपोजिशन नहीं होगी। यानी कि तमाम पार्टियां, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पीटीआई, जमात इस्लामी, तमाम जमातें मिलकर जो है वो एक नेशनल गवर्नमेंट को फॉर्म करेंगी और उसकी ऑपोजिशन कोई नहीं होगी। ठीक है, और इससे यह होगा कि जो इलेक्टोरल प्रोसेस है उसमें भी आसानी होगी, उसके ऊपर दबाव में कमी आएगी और जो इलेक्टेबल्स हैं उनको घेरा तंग होगा। यानी कि ये खान को ये ऑफर कर रहे हैं कि ठीक है, अगर आप इक्तदार में आ जाते हैं, वज़ीर आज़म बनना चाहते हैं, ठीक है, कुछ इस तरह के मामला तय कर लेते हैं, वज़ीर आज़म बन जाए, लेकिन आपको तमाम पार्टीज को जो है वो फिर गवर्नमेंट में लेके आना होगा। आपके साथ नून भी होगी, आपके साथ पीपल्स पार्टी भी होगी, आपके साथ जमात इस्लामी भी होगी, आपके साथ MQM भी होगी, आपके साथ काफ लीग भी होगी, आपके साथ तमाम जमातें होगी। और यह भी कहा गया है कि ये जो भी गवर्नमेंट बनेगी इसके 30 से ज्यादा वुज़रा नहीं होंगे। ज्यादा से ज्यादा वुज़रा इसके 30 होंगे, 30 से ज्यादा वुज़रा, यानी कि काबीना 30 होगी और उसमें भी मतलब 10 जमाती ये काबीना होगी। मिसाल है एक इस तरह की गवर्नमेंट बनाने के ऑफर है कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान होते हैं तो उसमें राना सनाउल्लाह भी मिनिस्टर होंगे, उसमें एहसन इकबाल भी मिनिस्टर होंगे, उसमें बिलावल भुट्टो भी मिनिस्टर होंगे और कुछ इस तरह का ऑफर किया जा रहा है। इसके ऊपर भी जो अभी तक की इतलात हैं हमें मिली हैं, क्योंकि मोहम्मद अली दुरानी साहब की काफी कोशिश है कि ये काम हो जाए, लेकिन उसके ऊपर भी हुआ है एब्सोल्युटली नॉट, ये नहीं हो सकता, क्योंकि इमरान खान का सारा बयानिया खत्म हो जाएगा। इमरान खान ने, आपको नाज़रीन किराम ये मालूम ही है कि किस तरह से इस बयानिए को परवान चढ़ाया है, किस तरह से तहरीक इंसाफ ने कुर्बानियां दी हैं। तो जिनके बारे में कल को चोर डाकू डकैत कहते थे, आज उनके साथ एक छत तले बैठ जाएं, ये कैसे मुमकिन है? ये नहीं हो सकता। लिहाजा इसके ऊपर भी जो है ना वो चिट्टा जवाब दे दिया गया। अब नाज़रीन किराम कहा गया है कि अगर ऐसा नहीं है तो फिर जनाब कुछ नहीं, हम तो फिर आपको जलसा करने की इजाजत नहीं होगी और फलाना भी और आपकी पार्टी को क्रश कर दिया जाएगा। एक दफा फिर से धमकी दी गई है। अब अगर जलसे करने की इजाजत नहीं दी जाती और ये नहीं होता तो इसके ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो सेक्रेटरी जनरल हैं उन्होंने नाज़रीन किराम जो प्लान बी है वो बता दिया। इमरान खान ने बड़े टाइम रहते हुए एक बड़ी गेम की थी। एक गेम ये की थी कि उन्होंने ये किया था कि 150 के करीब अपनी वीडियोस को रिकॉर्ड करवाया हुआ है। 150 वीडियोस इमरान खान ने रिकॉर्ड करके रखी। इमरान खान को पता था ये मेरे साथ क्या कर सकते हैं और इलेक्शन के दिनों में मुझे अंदर रखेंगे और मेरी आवाज नहीं आएगी, मेरी तस्वीर नहीं आएगी। वो एक कदम इनसे आगे चलता है। जो उसे सियासतदान नहीं कहते थे, आज सियासत उसके गिर्द तवाफ करती हुई नजर आती है। आज सियासत इमरान खान से है, इमरान खान सियासत से नहीं है। सियासत में आप इमरान खान का जिक्र छोड़ दें तो फिर सियासत ही नहीं है इस वक्त पाकिस्तान में। तो इमरान खान ने एक कदम आगे चलते हुए 150 वीडियो रिकॉर्ड करके रखी हैं। यानी कि फैसला यह किया गया है कि अगर कोई गड़बड़ होती है,
ठीक है। और अगर इमरान खान को ना छोड़ा जाता है, ना बोला जाता है, ना तस्वीर आती है, ना कुछ होता है, तो फिर उन 150 वीडियोस को बुरे कार लाते हुए सोशल मीडिया पर जारी कर दिया जाएगा और लोग जो है वो फिर उन वीडियोस को देखकर जो है ना वो कैंपेन में हिस्सा ले सकेंगे। दूसरी जानब नाज़रीन, वुकला खड़े हो चुके हैं। वुकला इस वक्त नहीं मान रहे हैं। मतलब इमरान खान ने जब ये कहा कि आपको पर्चे भी बर्दाश्त करना पड़ेंगे, आपको चीजें भी बर्दाश्त करनी पड़ेंगी, आप जो है वो ज्यादा जो है ना वो सीटें वुकला को दी जाएंगी, यानी कि वुकला जो है वो इलेक्शन लड़ते हुए नजर आएंगे आपको पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की जानिब से। और ये अब प्रैक्टिकल शुरू हो चुका है, जैसे कि लकी मरवत से शेर अफजल मरवत जो है वो टिकट लेने जा रहे हैं। और जितने भी वुकला इमरान खान के इर्द गिर्द आप टीम में नजर आते हैं, आपको उनमें से काफी सारे लोगों को टिकट मिलेगा अपने इलाके का, और वो आपको सियासत में इस दफा इलेक्शन लड़ते हुए जो है ना वो नजर आएंगे। और भी बहुत सारे वुकला की तंजीमों को जो है ना वो बुला लिया गया है। उनको कहा, वुकला को ये बार बार डराया धमकाया जा रहा है। इसके ऊपर शेर अफजल मरवत साहब ने खड़े होकर कोर्ट के सामने कहा कि गोली मार दो, मारना है तो मार दो, इमरान खान के जलसे तो करवा के रहूंगा। ये नहीं हो सकता है, वुकला अब नहीं पीछे हटने वाले। तो काले कोट वाले बिफर गए हैं, वो मतलब फुल गुस्से में नजर आते हैं और वो ये कहते हैं कि कुछ भी करना है कर लो, हम जो है वो इमरान खान का साथ देके रहेंगे। इसीलिए इमरान खान ने बड़ी अक्लमंदी से, क्योंकि देखिए सियासतदान, आम रिवायती सियासतदान जो है वो पर्चों से डर जाता है, वो कोर्ट कचहरी से डर जाता है, वो कारोबार के तबाह होने से डर जाता है। वकीलों का कारोबार क्या तबाह होगा, वकीलों का कारोबार ही है। और वकीलों को क्या कोर्ट कचहरी से डराएंगे, वकील होते ही कोर्ट कचहरी में। वकीलों को क्या थानों से डराएंगे, वकील होते रहते ही वहां पे। तो वुकला का ये जो डिसीजन लिया इमरान खान ने, ये एक काइंड ऑफ आप यू समझे कि एक पूरी सियासत को तब्दील करने के लिए एक बहुत बड़ा स्टेप इमरान खान ने लिया है। लिहाजा वुकला इस वक्त जो है ना वो तमाम तरह प्रेशर के बावजूद बिफरे हुए हैं। इस वक्त मुल्क के मुख्तलिफ तंजीमें एक्टिव हो चुकी हैं, वुकला खड़े हो चुके हैं और वो ये कह रहे हैं कि हम जो है ना वो पीछे नहीं हटने वाले हैं, कुछ भी हो जाएगा हम इमरान खान के साथ खड़े हैं। तो ये अब तक की सूरत हाल है। अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।